शिरडी साईं बाबा और सत्य साईं बाबा के तरीकों, भाषा, कार्य प्रणाली, लीलाओं, बातों और महिमाओं में कुछ अंतर देखा जा सकता है। लेकिन ये अंतर भी केवल समय और समाज की परिस्थिति के कारण ही है। मद्रास के एक योगी श्री शुद्धानंद भारती, जिन्होंने दोनों बाबा को देखा, वह उनसे प्रेरित हुए। वे कहते हैं कि बिना किसी चूक या संदेह के दोनों बाबा के संदेश और उद्देश्य यानी मिशन में सुस्पष्ट एकता व पहचान देखी जा सकती है। सत्य साईं बाबा ने स्वयं भी इस प्रकार के अंतर के कारण का विवरण दिया है। उनके कथनानुसार, अब की बार उस समय यानी शिरडी की तरह मैं क्रोधित नहीं होता हूं। उस समय मैं जड़ बुद्धि, आलसी, अविनयी और मूर्खों को अपने पास नहीं आने देता था। उन्हें डांट फटकार कर भगा देता था। इसका कारण भी मैं तुम्हें बतला देता हूं। रसोई बनाते समय यदि बच्चा चूल्हे के पास दौड़ धूप करे तो क्या माता को क्रोध नहीं आएगा? किंतु उस समय बनाई हुई खिचड़ी को इस बार परोसने का मेरा कर्तव्य है। चालाक हो या साधु, मूर्ख हो या विवेकी, सब बच्चों को एक समान संतोष और शांत रीति से परोसने का समय है ये। अब क्रोधित होने से काम कैसे चलेगा? अच्छी बातों से समझाकर ही दो मुट्ठी भर खिलाना आवश्यक है, नहीं तो बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। इस उदाहरण से बाबा ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार एक मां जब खाना पका रही हो और बच्चे उसमें खलल डालें तो नाराज हो जाती है, पर वही मां जब वही खाना बच्चों को परोसती है तो बड़े प्रेम से परोस कर खिलाती है। इसी प्रकार शिरडी में मैं खाना पका रहा था, अतः उस समय उग्र हो जाता था, पर अब परोस कर खिला रहा हूं, अतः प्रेम में स्वरूप प्रकट कर रहा हूं। यह उदाहरण दोनों बाबा के व्यवहार और एकता को समझने का अचूक मंत्र है। शिरडी बाबा प्रति सप्ताह चावड़ी नामक स्थान पर जुलूस में जाते थे। इसका वर्णन पढ़े हुए लोग तथा उस छत्र, चामर, पालकी, अलंकृत घोड़े, गंध, धूप, दीप आदि की मन में कल्पना कर इस अवतार के काल में इस सबका अभाव देखकर मन में कुछ संतप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि सोचें तो ऊंची जगह पर एक झूला बांधकर अपर्याप्त जगह में ही एक पतली पटरी पर शिरडी बाबा सोते थे। इसे याद करें व देखें। हमारे सत्य साईं बाबा उस प्रकार के कष्ट का आचरण नहीं करते हैं, तो वे ये देखकर संतुष्ट भी हो सकते हैं। वे ही ये हैं। इस सत्य को जान लेना कठिन है। अखिल भारत साईं समाज के 1959 सम्मेलन में इस प्रकार बाबा ने स्वयं ही कहा था, रामावतार का उद्देश्य, उस समय की लीला महिमा और चरित्र सब पृथक हैं। कृष्णावतार के समय के बोध में प्रेम और शांति की प्रधानता है। रामावतार में सत्य और धर्म की प्रधानता है। केवल इसी कारण राम और कृष्ण में भेद नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार भगवान तत्व को जानने वाले स्वतः ही मेरे तत्व को भी जान लेते हैं, लेकिन अनुभव रहित लोगों को कितना भी समझाने पर उनका संशय निवारण नहीं हो सकता। शिरडी बाबा के ज्ञान, प्रेम, शक्ति से अवगत लोगों का सत्य साईं बाबा के सानिध्य में कुछ दिन रहना ही पर्याप्त है। उन्हें बड़ी सुलभ रीति से ज्ञात हो जाता है कि वे ही ये हैं। बंबई प्रांत के शिरडी बाबा को मानने वाले अनेक महाराष्ट्रियन भक्तों ने बाबा के एक भक्त को पत्र लिखकर आग्रह किया कि आपके बाबा ही हमारे बाबा हैं, इसका प्रमाण दीजिए। इस पत्र का उत्तर बाबा ने यह कहकर दिया कि उन सबको यहां मेरे पास बुलाओ। एक बार श्रृंगेरी के जगतगुरु श्री नरसिंह भारती स्वामी जी के शिष्य और अमृतानंद स्वामी के सहपाठी मित्र श्री गायत्री स्वामी प्रशांति निलयम आए। 55 वर्ष पूर्व शिरडी की यात्रा कर बाबा की सेवा करते उन्होंने 12 मास व्यतीत किए थे।
गायत्री उपासना के महत्व का ज्ञान उन्होंने बाबा से ही प्राप्त किया था। इसके बाद भी वे बार बार शिरडी जाकर बाबा के दर्शन किया करते थे। उन दिनों वे मैसूर के तुंगा तट प्रदेश में रहते थे। श्री कस्तूरी जी और अन्य लोगों को शिरडी बाबा के महात्म के विषय में वर्णन करते समय उन्होंने गोली मत चलाओ कहकर बाबा के हाल ही में किए गए चमत्कार के समान जोड़ी आदिपली सोमप्पा के रूप में हमारे बाबा के दिए हुए दर्शन के चमत्कार के समान 10-12 घटनाओं का वर्णन किया। इस बात की भाषा शैली, उपदेश, बोध, हास्य आदि से पूर्णतया समानता रखती हुई अनेक बातों का उन्होंने वर्णन किया। शिरडी बाबा तेलुगु भाषा बोलते थे, तमिल कन्नड़ भी कई बार बोलते थे, ऐसा भी उन्होंने बताया। उनका ही कथन था कि पुट्टपर्ती से वापस लौटने के पूर्व की रात्रि को उनको एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उन्हें अपने गुरु शिरडी साईं बाबा दिखाई दिए। बाबा ने उन्हें स्पष्ट रूप से अपनी समाधि में केवल 8 वर्ष रहने, उसके बाद पुट्टपर्ती आकर 15 वर्ष की अवस्था में अपनी सब वस्तुओं को भी इसी स्थान पर लाने के विषय में बताया। सबेरा होते ही वे श्री कस्तूरी जी के पास आकर सत्य साईं बाबा की जन्मतिथि, उनके निज स्वरूप, गोत्र, सूत्र आदि प्रकट करने के समय आदि के विषय में पूछने लगे। 1918 में शिरडी साईं समाधिस्थ हुए। 1926 में सत्य साईं बाबा का अवतार हुआ। लगभग 15 वर्ष की आयु में स्वयं के साईं बाबा होने की घोषणा सत्य साईं बाबा ने की। ये सब सुनकर गायत्री स्वामी ने, ठीक है, मुझे अब इन बातों की आवश्यकता नहीं, उनकी कही हुई बातें ही पर्याप्त हैं, ये कहकर वहां से प्रस्थान किया। अबोध बालक के समान गायत्री स्वामी थे। जय साईं राम।